एसपी मिश्रा जी आपके पास आ रही हूँ। जो रामकृपाल जी ने कहा और धीरेन्द्र जी को भी स्क्रीन पर रखिए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी एक ऐसा फ्रंट था, किसी ने सोचा नहीं था कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आकर सरकार बना लेगी। वो बन गया, वो हो गया। उस समय सवाल नहीं उठे। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार लालू यादव पर हमला करते थे, वो साथ जाकर सरकार बना लेंगे। वो हुआ, वो बिहार में हुआ। और उस समय आपने कहा कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो आज अगर एनडीए में वापस जा रहे हैं बहुत से दल, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? सत्यप्रकाश मिश्रा जी। सुचरिता जी, हाँ। तीनों प्रश्न बहुत अलग हैं। जो महाराष्ट्र में हुआ है उसके 5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल की रैली में कहते हैं कि जो एनसीपी है वो भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। और वो सीधा सीधा गारंटी लेते हैं कि मैं सारे भ्रष्टाचारियों का, कुछ भी हो उनके साथ जो होगा सरकार कानून के साथ ये करेगी, न्याय करेगी। उसके 4 दिन बाद एनसीपी के 9 विधायक को सीधा सीधा सत्ता में जाकर शपथ दिलाना, ये क्या साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अंदर से इतनी खोखली है कि वो दूसरों के घर में सेंध मारी कर सीधा सीधा सत्ता सौंप रही है। बिहार में जो हुआ वो एक राजनीतिक परिस्थितियों में 2 पार्टियां साथ आई थी, और जो पहले महाविकास अघाड़ी बनी, तो महाराष्ट्र में भी तो 3 मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी बनी, वो सामने से बातचीत करके कि हम आपके साथ नहीं है, इस तरह से बनी। यहां तो सीधा सीधा 9 विधायक को बुलाया और बंद कमरे में शपथ दिला दिया। तो इसका मतलब है कि बीजेपी 23 जून को जो विपक्ष की महाबैठक पटना में हुई और 27 जून को उस दर्द को प्रधानमंत्री ने भोपाल में घोषित किया, और उसके 4 दिन के अंदर 9 लोगों को आप सत्ता का शपथ दिला देते हैं और उसको पहले भ्रष्टाचारी भी बता रहे थे। तो ये क्या साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह से अंदर से खोखली है। उसको विपक्ष की एकता का इतना डर सता रहा था कि 1 सप्ताह के अंदर उसने ये खेल किया। एसपी मिश्रा जी, सवाल ये है, सरकार तो नीतीश जी ने भी बीजेपी के साथ बनाई थी बिहार में। बनाना, उद्धव ठाकरे मैंडेट भी लाए थे बीजेपी के साथ, उन्होंने पाला पलटा था। तो ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। ठाकरे ने सीधा सीधा भाजपा को कहा कि हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो इसमें मुझे घटना अलग है। ठीक, अगर आज अजीत पवार के साथ पूरी पार्टी खड़ी हो, सत्यप्रकाश मिश्रा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर पूरी पार्टी आज अगर अजीत पवार के साथ खड़ी है और वो कह रही है कि हम इसमें हम सहमत नहीं है, हम जा रहे हैं बीजेपी के साथ, तो इसमें फर्क क्या है? मुझे ये बताइए। आप जरूर कह रहे हैं कि पार्टी टूट की बात है, लेकिन चारू प्रज्ञा जी, आप पार्टी तोड़कर उन्हें खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर एक गठबंधन बना, उसको भ्रष्टाचारी बताकर पहले और खुद में शामिल कर रहे हैं, और सत्ता का शपथ, मंत्री पद का सीधा सीधा शपथ जी आपके पास आऊं, उससे पहले चारू जी, सुपर एनडीए की आप लोग बात कर रहे हैं। आपको अपने दल तो वापस चाहिए जो साथ में नहीं थे, आप बाकी के तोड़ कर ला रहे हैं, ये कह रहे हैं एसपी मिश्रा जी। जी, मैं इनकी सारी बात सुन रही थी सुचारिता जी, और मुझे तो हंसी आ रही थी। एक वो गाना है ना, मुझे ठीक से उसकी लाइनें याद नहीं है, बट शायद कुछ ऐसा है कि आप करें तो रास लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का एक अलायंस बन रहा है, हम सबको मालूम है आपके अलायंस का एजेंडा क्या है। आपके अलायंस का एजेंडा है किसी भी कीमत पर मोदी को हराना, मोदी को रोकना। अगर एनडीए का एक अलायंस है, और सबको मालूम है एनडीए इज एन अलायंस, हमारा एजेंडा क्या है? जनता के हित में काम करना, देश के हित में काम करना। अगर कोई इस तरफ आकर जनता के हित में काम करना चाहता है, आपको आपत्ति क्यों है भाई? आपको आपत्ति क्यों है? आपत्ति इसीलिए है क्योंकि इन्हें इस बात से डर सता रहा है कि ऑलरेडी मोदी को अकेले हराना इनके लिए नामुमकिन हो गया था। भाई हम सबको मालूम है 2019 में, और सारी विपक्षी पार्टियों ने यही कहानी रची थी 2018-2019 में। उनके हिसाब से तो तब भी 150 सीट आ रही थी। 150 नहीं, 150 की डबल से भी ज्यादा सीट आई है मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की। और यही दोहराया जाएगा 2024 में।